तिमिरों से डटकर दिया लड़े, सुख आए धन धान्य बढ़े, कर जोड़ प्रार्थना ऐश्वर्य की, समृद्धि के अंबार चढ़े। जैसे दियों के प्रकाश से अंधेरे मिट जाते हैं, वैसे मां लक्ष्मी की मेहर से दरिद्रता दूर रहे। ओम जय लक्ष्मी माता। संपन्नता का वरदान मिले ताकि कुबेर के खजाने से हमारी तिजोरी भरी रहे। दिवाली ऐसी मंगल कामनाओं का त्योहार है, लेकिन हम कुबेर का खजाना ही क्यों मांगते हैं? आखिर कौन है कुबेर? धन के देवता या धन के रक्षक? कहा जाता है धरती पर जितना ऐश्वर्य दिखता है वो कुबेर के धन से है। उनका खजाना राजमहलों में छिपा है, मंदिरों के तहखानों में दफन है, जमीनों में गड़ा है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज हम बताएंगे कुबेर के खजाने का रहस्य। नमस्कार, एक और अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सच है कि अंग्रेज अपने साथ बहुत दौलत लूट कर ले गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में इतिहास का खजाना बिखरा पड़ा है, संस्कृति का खजाना बिखरा पड़ा है, प्रकृति के ऐसे खूबसूरत नजारे हैं, ये भी किसी खजाने से कम नहीं है। और साथ ही है कुबेर का खजाना भी। आप विश्वास करिए या न करिए, आप इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, लेकिन ये अविश्वसनीय सफर जरूर पूरा कीजिए हमारे साथ। कहा जाता है अलवर के बाला किले की इन मोटी मोटी दीवारों और लंबे चौड़े गलियारों के पीछे कोई एक रास्ता ऐसा भी है जो गुप्त तहखाने की तरफ ले जाता है, जिसमें हजारों साल पुराना बेशकीमती खजाना दफन है। ऐसा माना जाता है कि वो खजाना धन के देवता कुबेर का है और वहां अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। हर दृष्टि से देखा जाए तो ये इतिहास की एक हमारे लिए बहुत ही पहेली भी है, गुत्थी भी है। इसमें हमें बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ ढूंढना है, बहुत कुछ खोजना है। इसके अभी गर्भ में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। हमने तय किया कि खजाने की सुनी सुनाई बातों या किताबों में दर्ज किस्सों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल खुद की जाए। और हम पहुंच गए अलवर के बाला किला। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ यह किला बेहद खूबसूरत था, लेकिन हमें तलाश करना था वो रास्ता जो खजाने के तहखाने तक हमें ले जाए। किले के जर्रे जर्रे से इतिहास का गौरवशाली अतीत झांक रहा था। हम सैकड़ों साल की विरासत को देख रहे थे, तभी हमारी नजर कुछ ऐसे दरवाजों पर पड़ी जो बंद थे। शायद हमारी तलाश की मंजिल इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे थी। किले का जो समूचा इलाका है, सबको अपने मूल रूप में संभाल कर रखने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। जैसे ये जो शस्त्रागार है, यहाँ पर पुराने जमाने के वो सभी हथियार उसी रूप में बचा कर रखे गए हैं। और साथ ही है एक तहखाना भी। किले के किसी हिस्से में जाने की मनाही नहीं है, फिर क्यों कुछ हिस्सों को हमेशा बंद करके रखा जाता है? जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये दरवाजे उस तहखाने की तरफ ले जाते हैं जहां पुराने राजाओं का शस्त्रागार हुआ करता था। बाला किला के अंदर जो राजा महाराजाओं के टाइम के जो हथियार हैं, जिनमें कुछ तोपें हैं, कुछ ऊंट तोपें हैं, कुछ सप्त धातु की तोपें हैं, वो पुलिस, उन सभी को पुलिस को दिया हुआ है।
और पुलिस की वो कस्टडी में है, पुलिस उनकी कस्टोडियन है। तो वो जिन कमरों में जो हथियार रखे हुए हैं उनके डबल लॉक लगा करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आम आदमी की पहुँच नहीं है। लेकिन ये बात जितनी अद्भुत थी उतनी ही अविश्वसनीय भी कि प्राचीन शस्त्रों की वजह से वो दरवाजा इतने गोपनीय तरीके से बंद करके रखा गया होगा, क्योंकि शस्त्रों को तो किले के म्यूजियम में सजा कर रखा गया है ताकि सभी लोग अपने इतिहास को देख सकें। हमें बताया गया कि 24 घंटे यह किला पुलिस के पहरे में रहता है और बंद दरवाजों के पास किसी को फटकने की भी इजाजत नहीं। जितनी अद्भुत कहानी इस किले में मौजूद खजाने की है, उतना ही अद्भुत इस किले का इतिहास है। अद्भुत है यह निर्माण कि 500 साल से अधिक बीत जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद किले के निर्माण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो बाला किला है, इसे कुंवारा किला भी कहा जाता है, और कुंवारे किले की जो कहानी है वो हमारे खोज की कहानी से बहुत दिलचस्प तरीके से जुड़ती है। इस किले में खजाना है या नहीं, ये बातें लोग केवल दबे छुपे स्वरों में कहते हैं, लेकिन कई थ्योरीज ऐसी हैं जिसके आधार पर ये यकीन करने को दिल करता है कि खजाना है और इसी किले में है। पहली वजह यह है कि इस किले ने कभी जंग का मुंह नहीं देखा। इस किले को इसी वजह से कंवारा किला भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि ये इस किले पर कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसको कंवारा किला कहते हैं। तो क्या इतना बड़ा था, इतना शक्तिशाली था कि किसी ने आक्रमण नहीं किया? नहीं, आक्रमण की पर कहीं लड़ाई नहीं हुई। निश्चित रूप से ये किला बहुत समृद्ध रहा है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये भी बताया जाता है कि मुगल काल में इस किले का इस्तेमाल खजाने की रक्षा के लिए किया जाता था। हालांकि मुगल काल तक पहुंचने से पहले इस किले ने कई बड़े बड़े राजाओं की शान देखी थी। 49 में अलगुराय जो आमेर के राजा थे उन्होंने बनाया। उसके बाद ये निकुम्बा के पास रहा, निकुम्बों से ये चौहानों के पास चला गया, पृथ्वीराज चौहान परिवार, फिर निकुम्बों के पास आ गया, और निकुम्बों के पास आने के बाद ये अलावल खां के पास आ गया। अलावल खां के बाद जो है ये बाबर के और मुगल काल पर आ गया। मुगल काल के बाद जो है ये सूर्य के पास भी रहा, और उस सूर्य के बाद जाने के बाद फिर ये कैंप से मुगलों के पास आ गया, और ये 1775 में जो है वो इसके पास अलवर के आया। खजाने के रहस्य का एक सिरा बाबर से जुड़ता है। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे काफी खजाना हाथ लगा था, जिसे लेकर वो इस किले में आया। तब से वो खजाना आज भी इसी किले में कहीं मौजूद है। बाबर क्या है कि बाबर युद्ध को, खानवा के युद्ध के जीतने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ वो किले में रहा, और उसने जो खजाना था वो उसको दिया हुमायूं को, और साथ ही साथ मिर्ज़ा हिंदाल जो उसके चौथे पुत्र थे उसको कैंप से यहाँ की जागीर दे दी। मुगलों के बाद 1775 में राजा प्रताप सिंह और उनकी 7 पीढ़ियों का इस किले पर कब्जा रहा। लिहाजा मुगलों के खजाने की बात एक बार फिर तहखानों में ही दफन होकर रह गई। वो निश्चित रूप से किलों में खजाना तो होता ही है, जब 1000 साल पुराना किला है और इतनी सारी डायनेस्टीज ने इस पे राज किया है, लेकिन ये नहीं पता एक्चुअली में कि है कहाँ पे। किदवंतियाँ और मैंने मेरे जो राज परिवार के पूर्व सदस्य थे उनके बारे में जानकारी लेकर के इस बात को मालूम किया था कि इसमें बेशुमार खजाना इस किले में होने की संभावना थी उस वक्त। बाला किले में जब आप दूर दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक ऐसी रक्षा प्रणाली दिखेगी जो इस किले को अभेद बनाती है, ताकि दुश्मन आक्रमण करने की सोचे भी ना। दरअसल जब रजवाड़ों की तुलना होती है तो कभी भी समृद्धि के लिहाज से तुलना नहीं होती है, बल्कि वीरता की तुलना होती है, गौरव की तुलना होती है। हम आपको बाला किले से अब जयगढ़ की ओर लिए चलते हैं और कहानी सुनाते हैं मानसिंह की। राजस्थान के जयपुर शहर में आमेर किले के ठीक बगल में जयगढ़ का यह किला सदियों से राजपुताना आन बान शान का प्रतीक बनकर खड़ा है। जयगढ़ के इस किले ने वैभव और समृद्धि का वो अतीत देखा है जिसके आगे अच्छे अच्छे धनपतियों की चमक फीकी पड़ जाए। अकबर के दौर में मानसिंह उनके सेनापति हुआ करते थे।
और दोनों के बीच एक संधि थी। उस संधि के मुताबिक मानसिंह सेनापति की हैसियत से जो भी राज्य जीतेंगे वो राज्य अकबर के होंगे, लेकिन उसके खजाने पर अधिकार मानसिंह का रहेगा। इतिहासकारों ने लिखा है कि मानसिंह ने इस दौरान कई लड़ाइयां लड़ी और काफी खजाना हासिल किया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा खजाना अफगानिस्तान पर विजय हासिल करने के बाद मिला, जिसे उन्होंने किले में ही छुपा दिया था। तब से वो खजाना इस किले के वारिसों की जानकारी में रहा। अंग्रेजों ने इस खजाने को तलाश करना चाहा था, लेकिन उन्हें इस किले तक नहीं पहुंचने दिया गया। राजस्थान के तो कोने कोने में इतिहास बिखरा पड़ा है। आप जहां जाएं आपको कोई विशाल किला, कोई भव्य राजमहल नजर आ जाएगा। और इसीलिए जिस खोज की बात हम कर रहे हैं वो यहां पर आज से नहीं हो रही। यहां तो सदियों से जब भी कोई नया हुक्मरान आता है तब इस तरह की खोज को जरूर अंजाम दिया जाता है। मुगलों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज गया, राजे रजवाड़े गए, लेकिन जयगढ़ किले की शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई। कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इस किले में खजाने की खोज का अभियान चलाया था, जिसमें बाकायदा सेना की टुकड़ी को इस काम पर लगाया गया। सुनते आ रहे थे कि भाई यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान जो है किले के अंदर सेना से छापा मरवाया गया और खुदाई की गई। बाद में मुझे अखबारों से और इधर उधर जानकारी लेने से ये पता लगा है कि ये आयकर विभाग के नेतृत्व में आयकर विभाग और गुप्तचर विभाग ने ये छापा डाला था और फिर सेना को लगा कि खुदाई करवाई थी। लगभग 3 महीने तक खजाने की खोज की कार्रवाई के बाद सरकार की तरफ से रिपोर्ट दाखिल की गई कि किले में किसी तरह का कोई खजाना नहीं मिला। आरोप लगाए गए कि खजाने को चोरी छिपे निकालकर गायब किया गया, क्योंकि जिस दिन खोज खत्म हुई उस दिन दिल्ली जयपुर रास्ते को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि ये पूरा जयपुर से दिल्ली के बीच में हाईवे है उसको भी बंद किया गया। तो ये मन में होता था कि ये धन गया कहाँ। यदि सरकारी खजाना में है, कुछ लोग ये जनरली कहते थे जी इंदिरा गांधी जी ले गई, तो मन में एक उत्सुकता सी थी कि भाई ये आखिर धन गया कहाँ। खजाने को लेकर सरकार से आईटीआई के जरिए सवाल किया गया और जो जवाब मिला उसने खजाने के रहस्य को और गहरा दिया। जुलाई 2013 में इनको एक आरटीआई भेजी थी मैंने, ये गृह मंत्रालय को। तो इसमें मैंने करीब ये 8 पॉइंट लिखे थे उनको, 8 प्रश्न उनसे पूछे थे। हर बार में ये क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार को ये आरटीआई ट्रांसफर कर देते हैं और राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ये लिखा है कि इस संबंध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। ये है कि सरकार तो छुपाई रही है। यदि होता तो ये यदि कोई भी भारत सरकार इतना बड़ा कोई काम हुआ है तो होम मिनिस्टर के बिना तो हुआ नहीं, तो उनके पास तो कोई ना कोई सूचना होनी चाहिए, तो उनको देनी चाहिए थी। आपके पत्र दिनांक 6 जुलाई जो गृह मंत्रालय के इस विभाग में दिनांक 2 अगस्त 2013 को प्राप्त हुआ है के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि क्रम संख्या 1 से 7 के अंतर्गत आप द्वारा मांगी गई सूचना राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। पुराने जमाने में राजा रानियों के पास अकूत संपत्ति हुआ करती थी, आज की तारीख में उद्योगपतियों के पास है। पर क्या धरती पर कोई भी कभी ऐसा हुआ है जो कुबेर कहलाया है? नहीं। तो फिर क्या है कुबेर के खजाने का सच? क्या है कुबेर का खजाना? यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि देहि दाभय स्वाहा। मनोकामनाओं की रोशनी से दमकते इन दियों की जगमग से भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे और समृद्धि का वरदान देकर दरिद्रता का अंधकार दूर करेंगे। ये विश्वास सदियों से चला आ रहा है। लोग कहते हैं भगवान कुबेर अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनके पास खजाने की चाबी रहती है जिसे खोलकर वो अपने श्रद्धालुओं की तिजोरी भर देते हैं। लेकिन मान्यताओं के मुताबिक जिन कुबेर की पूजा
धनपति या धन के देवता के तौर पर की जाती है, वो कभी चोर थे। कहा जाता है कुबेर अपने पिछले जन्म में गुणानिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे और अक्सर मंदिरों में भगवान को चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को चुरा लिया करते थे। एक दिन उन्हें जब कुछ खाने को नहीं मिला तो वो रात के अंधेरे में भगवान शिव के मंदिर में घुस गए और दीपक जलाकर देखने की कोशिश करने लगे कि कीमती सामान कहाँ रखा है। लेकिन हवा के चलते दीपक बार बार बुझ जाता था। उन्होंने कई बार दीपक जलाया लेकिन वो हर बार बुझ गया। इसी बीच मंदिरों के रक्षक जाग गए और उन्होंने तीर चला दिया, जिससे गुणानिधि की मौत हो गई। कुबेर का जो पूर्व जन्म था उसमें दयानिधि स्वरूप में थे और जो है भृगु ऋषि के श्राप से ये कई जन्मों तक विचरण करते रहे। फिर बाद में ये जो है अपने पुण्य के बल पे, चूंकि हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पुण्य बल के आधार पे ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। इन्होंने इतना पुण्य किया, उस पुण्य के बल पे ये अपने प्रारब्ध को इतना सुंदर बनाया जिसके बल पे ये देवताओं के कोषानिधि कुबेर कहलाए। भगवान शंकर ने इनसे कहा कि आप डरिए नहीं और अपने बगल में ही इन्होंने अलकापुरी नगरी बसा दी और अलकापुरी में जहाँ यक्षों का वास होता है और यक्षों का देवता बना करके और भगवान कुबेर को वहीं स्थापित कर दिया कि आप रहिए और आपकी कोई संपत्ति नहीं गई है, पूरी संपत्ति आपके पास रहेगी और आप लक्ष्मी के साथ साथ देवताओं के भी कोषाधिपति रहेंगे। चोर गुणानिधि भगवान शिव के वरदान से अगले जन्म में कुबेर बन गए। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे लेकिन ब्रह्मा जी के भक्त थे। उनकी तपस्या से खुश होकर ने दुनिया के तमाम धन का चौथाई हिस्सा सौंप दिया था। कुबेर ने उस चौथाई हिस्से का 16वां भाग दिया और उतना ही पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को दिया। बाकी सारा खजाना छुपा दिया। खजाने को लेकर अलग अलग मत हैं, लिहाजा अलग अलग कालखंड में अलग अलग स्थानों पर कुबेर के खजाने की तलाश की गई, लेकिन खजाने को लेकर कभी कोई बड़ी सफलता किसी को हासिल नहीं हुई। खुदाई होती है वहाँ तो कुछ न कुछ निकलता है, उनके कुछ पॉटरी निकलती है या उनके कुछ अवशेष उन्होंने इस्तेमाल किए तो उसका एविडेंस तो मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों में समझ है कि अगर ये मिलता है तो शायद धन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं प्रमाण अभी तक जो हमने काम किया है आर्कियोलॉजी में, उसमें ऐसा इस प्रकार का एविडेंस किसी जगह अभी तक मिला नहीं। तकनीक के जरिए खजाने की तलाश के प्रयासों से अलग भक्ति भाव से कुबेर को प्रसन्न करके वरदान के रूप में समृद्धि और ऐश्वर्य मांगने का चलन भी इसी वजह से सदियों से चला आ रहा है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कुबेर के धन की रक्षा यक्ष करते हैं, जो अदृश्य रूप में होते हैं, जिसकी वजह से खजाने तक पहुंचने के लिए जब कोशिश की जाती है तो अनहोनी घटने लगती है। वैसे भी कुबेर के खजाने के बारे में कहा जाता है कि वो खजाना ऐसी जमीन में गड़ा होता है जहां आमतौर पर इंसानों का आना जाना ही नहीं होता है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि अगर आपको गड़ा हुआ खजाना मिल भी जाए तो क्या उस पर केवल आपका अधिकार होगा। साथ ही मंदिरों में छिपे अविश्वसनीय खजाने की कहानी। महलों में किलों के ऐसी भारी भरकम दरवाजों के पीछे न जाने कितना रहस्य छिपा है, लेकिन इन राजसी रहस्यों से अलग भारत के मंदिरों में भी कम राज नहीं है, कम रहस्य नहीं है, कम खजाने नहीं है। जितनी दुनिया के सभी अमीरों के पास मिलाकर दौलत नहीं, उससे ज्यादा धन है भारत के मंदिरों में। जितना कई राज्यों का मिलाकर सालाना बजट नहीं, उससे ज्यादा का खजाना है भारत के मंदिरों में। जितना सोना भारत सरकार के खजाने में रिजर्व है, उससे 40 गुना ज्यादा सोना जमा है भारत के मंदिरों में।
साल 2014 की सरकारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल मंदिरों की संपत्ति का अगर आकलन किया जाए तो वो करीब 50 लाख करोड़ है, यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के रिजर्व गोल्ड से 2.5 गुना ज्यादा। अद्भुत है भारत के लोगों की श्रद्धा, जिसने मंदिरों में खजाने के अकल्पनीय अंबार लगा दिए हैं। अगर हम देश के बाकी मंदिरों की बात एक तरफ रख दें, सिर्फ 4 शीर्ष मंदिरों की बात ही कर लें, तो दौलत के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर और काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर की कुल संपत्ति जोड़ी जाए तो इन मंदिरों के पास मौजूद सोने चांदी की कीमत लगभग 60,115 करोड़ रुपए है। इनके पास जमीन की कीमत 43,508 करोड़ है। बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट्स लगभग 9,873 करोड़ और 55 लाख और दूसरी संपत्तियों की कीमत 18,748 करोड़ है। इसी रिपोर्ट में दर्ज है कि तिरुपति बालाजी मंदिर की सालाना कमाई 2,262 करोड़ है। सिद्धि विनायक मंदिर की सालाना कमाई 70 करोड़ रुपए से ज्यादा है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में हर साल लगभग 348 करोड़ रुपए की कमाई होती है और वाराणसी के बाबा विश्वनाथ की सालाना आय 12 करोड़ रुपए है। अद्भुत बात यह है कि ये वो खजाना है जो दुनिया के सामने है। सोचिए जरा, अगर जमीनों में, तहखानों में, राजमहलों में छिपा खजाना भी मिल जाए तो कितना सोना, कितना वैभव देश के पास होगा। भारत में खजाने की सबसे बड़ी सार्वजनिक खोज हुई थी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। दरवाजे पे दरवाजे खुलते गए, दौलत पे दौलत निकलती गई, लेकिन कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं, कुछ ऐसे तहखाने होते हैं जहां सरकारें भी पहुंच नहीं पाती। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन। केरल का स्वामी पद्मनाभ मंदिर, जहां भगवान विष्णु शयन मुद्रा में लीन हैं, उनके इस रूप के दर्शन करने दुनिया भर से लोग आते हैं। भक्त इस मंदिर में दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्वामी पद्मनाभ की गिनती देश के सबसे धनवान मंदिरों में की जाती है। ये मंदिर जितना आस्था से जुड़ा है, उतना ही रहस्यों से घिरा हुआ भी है, जिसके केंद्र में है अरबों खरबों का गुप्त खजाना। सदियों से यह कहा जाता रहा है कि इस मंदिर में 6 तहखाने हैं और उनमें इतनी दौलत है कि अगर उन खजानों का मुंह खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया की गरीबी मिट सकती है। – 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सबसे बड़े खजाने की खोज शुरू हुई। 5 तहखानों में इतना खजाना निकला कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस खजाने की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आंकी गई, लेकिन सबको इंतजार था छठे तहखाने के खुलने का, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा खजाना छिपा है। लेकिन छठे तहखाने के दरवाजे पर पहुंचते ही खजाने की खोज का काम रोकना पड़ गया। जिन टीपी रंगराजन की याचिका के बाद कोर्ट ने खजाने की तलाश को स्वीकृति दी थी, उनकी अचानक मौत हो गई। मंदिर कमेटी के लोगों ने कहा कि अगर छठा दरवाजा खोला गया तो ऐसा अनिष्ट होगा कि दुनिया का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। जोसेफ कैम्पबेल आर्काइव से जुड़े शोधकर्ता जॉनथन यंग के मुताबिक इस दरवाजे पर डरावने सांपों की आकृतियां बनी हुई थी, जिनका मतलब था कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बुरा होगा। मंदिर की रिकॉर्ड बुक के हिसाब से 1930 में और उससे कई साल पहले भी खजाने की खोज की गई थी, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही। छठे तहखाने को लेकर जितनी उत्सुकता है, उससे कहीं ज्यादा अनिष्ट की आशंकाएं, लिहाजा उसका राज अब भी राज ही है। हालांकि पूर्व कैग विनोद राय ने सुप्रीम कोर्ट में खजाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें उन्होंने खजाने को लेकर किए जाने वाले सभी दावों को नकार दिया था और कहा था कि तहखाने में कुछ भी नहीं है। गुजरात के पाटन में एक छोटा सा गांव है। यहां पर 400 साल पुराना खजाना है। इस खजाने के मालिक के बारे में भी सबको मालूम है। बताया जाता है कि करीब 400 साल पहले यह खजाना मिस्र से लाया गया था। खजाना है, खजाने के निशान हैं, खजाने की चाबी है और खजाने के रक्षक भी जिंदा हैं। फिर भी सैकड़ों सालों से गुजरात के पाटन के खजाने का राज राज ही है।
खजाने के वारिस परिवार के वंशज सोवन जी ठाकुर बार बार दावा करते हैं कि जहां वो बताते हैं वहां खुदाई की जाए तो मिस्र साम्राज्य का अनमोल खजाना दुनिया के सामने आ सकता है। वो भीमोषण में आ गए और भीमोषण में एक जगह है, वह जमीन में वो ट्रेजरी वो खजाना जमीन में डाट दिया है। गुजरात के पाटन जिले में भेमोसेन सगह पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। जो भी यहाँ आता है वो श्रद्धा से सिर झुकाने के बाद मंदिर से थोड़ी ही दूर पर बनी एक अति प्राचीन समाधि की तरफ जरूर देखता है, क्योंकि सोवन जी के दावे के मुताबिक इस समाधि के नीचे वो रास्ता है जिस पर चलकर बेशकीमती खजाने तक पहुंचा जा सकता है, और साक्ष्य के तौर पर वो खजाने की चाबी भी दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करीब 400 साल से भी पहले सोवन जी के पूर्वज इंडोनेशिया से होते हुए इजिप्ट में जा बसे थे। वहां का राजा उन पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन वहां के राजा ने लुटेरों से बचाने के लिए अपना अमूल्य खजाना सोवन जी के पूर्वजों को सौंप दिया और उसे भारत ले जाने को कहा। तो राजा ने हमारे पूर्वजों को बोला कि वो खजाना है, वो जो आपके इंडिया है, भारत है, वहाँ पे ले जाओ गुप्त रास्ते से, और हम 50 साल के अंदर आएंगे तो हमारा, अगर हम नहीं आ सके तो वो 50 साल के बाद आपका कहाँ पे, यहाँ पे इधर तो डटा हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन खजाने की चाबी हमारे पास आज भी मौजूद है। सोवन जी अपने दावों की पुष्टि के लिए मिस्र साम्राज्य की सदियों पुरानी मोहरें, सिक्के, दस्तावेज भी दिखाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अगस्त 2007 में सरकार से खजाने की खुदाई की इजाजत लिखित में मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के लोगों की इच्छा है कि सोवन के परिवार को खजाना खोदने की इजाजत दी जाए, ताकि कम से कम खजाने के सैकड़ों साल पुराने रहस्य से पर्दा तो हटे। वो जो मशीन आता है जिससे वो वहाँ मेटल डटी हुई है, वो बता सके, इसी मेटल के सोच करके वहाँ खोदे, लेकिन सरकार आज तक किसी को अभी तक उनको परवानगी नहीं दिया है। इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा ट्रेजरी, कोई ऐसा प्रयत्न भी नहीं करते हैं। आप अगर कभी खजाने की खोज पर निकलने की सोचें और आपको खजाना मिल भी जाए, तो क्या आपको मालूम है कि उसका कितना हिस्सा आप रख सकते हैं? या फिर क्या आपको यह मालूम है कि कितना खजाना मिट्टी के नीचे से निकले तो आपको सरकार को सूचित करना होगा? ये दिलचस्प जानकारी आपको देते हैं। खजाने की खोज का इतिहास सदियों पुराना है। हर दौर में खजाने के आकर्षण के चलते लोगों ने हर संभावित जगह पर खजाना तलाशा। खजाना मिलने की सूरत में उस पर मालिकाना हक को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी गईं। गुप्त खजाना मिलने पर इसका मालिक कौन हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1878 में आखिरकार एक कानून बनाया, जिसे इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट कहा गया। इस कानून के मुताबिक 10 रुपए मूल्य से अधिक का खजाना मिलने पर कलेक्टर को सूचना देनी पड़ती है। कलेक्टर खजाने की पूरी पड़ताल के बाद नोटिस जारी करता है, लेकिन अगर उस नोटिस के बाद कोई अपना दावा पेश नहीं करता तो खजाने का हकदार उसको ढूंढने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन अगर कोई खजाने पर अपना हक जताने के लिए सामने आ जाए तो फिर खजाने की तलाश करने वाले को 3/4 पर ही हक मिलता है। जमीन के मालिक का हक 1/4 रहता है। हालांकि यह कानून इतना पुराना हो चुका है कि इसमें बदलाव की जरूरत भी आन पड़ी है।